जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आजाद शेख ऑफिशियल। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कुछ भाजपा के गुंडों द्वारा हमला किया गया था। उनके आवास के बाहर तोड़फोड़ की गई, सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया और वहां पर मारपीट की गई और गुंडई की गई, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के ऊपर हमला क्यों किया गया, इसके पीछे भाजपा नेता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर कुछ टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद आम लोग उनसे काफी नाराज हैं और उन आम लोगों ने अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर तोड़फोड़ की, उनके आवास पर हमला किया। अब दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला करने वाले आम आदमी थे, लेकिन दोस्तों एक बात समझ में नहीं आती कि जब ये आम आदमी को कहीं गुंडई करनी होती है तो हमेशा ये भाजपा का झंडा या भगवा झंडा ही लिए क्यों रहते हैं साथ में। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। अब भाजपा के नेता अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो भाजपा के इन नेताओं को ही एक्शन लेना चाहिए कि आखिर कैसे कोई भी आम आदमी भाजपा का झंडा लिए हुए या भगवा गमछा लपेटे हुए पार्टी को बदनाम करने के लिए कहीं पर भी हमला करने लगते हैं, कहीं पर भी गुंडई करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी भाजपा द्वारा ऐसे कृत्य के ऊपर आलोचना नहीं की जाती। हमेशा भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसे कृत्य को सपोर्ट किया जाता है। अब दोस्तों, यहां पे सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर ऐसी क्या टिप्पणी की, ऐसी कौन सी बात कह दी कि भाजपा के लोगों में इतनी नाराजगी है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो भाजपा के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये सारे राज्यों को अपील कर चुके हैं द कश्मीर फाइल्स को देश की हर जनता को देखना चाहिए। उसके लिए हर स्टेट में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बातें कही जा रही है। कुछ कुछ स्टेट में टैक्स फ्री किया भी गया है और इसे दिल्ली में भी टैक्स फ्री करने की बात हुई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सिंपल सा एक सवाल, सिंपल सा एक बात कही कि आखिर क्या जरूरत है टैक्स फ्री करने की। इसे अगर YouTube पे हम अपलोड कर दिया जाए, अगर डायरेक्टर द्वारा YouTube पर अपलोड कर दिया जाए तो इसे सारी की सारी जनता आसानी से देख सकती है। बस इसी बात से विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म के डायरेक्टर है और भाजपा के नेताओं को नाराजगी हो गई। अब भाजपा के नेता कहने लगे कि कश्मीरी पंडितों का इसमें अपमान किया गया है। भाई, इसमें ऐसा तो कोई सवाल अरविंद केजरीवाल ने कहा ही नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं की। वो तो वही चाहते हैं जो भाजपा के लोग चाहते हैं। बस बात इतनी सी है कि भाजपा के लोग सिर्फ उसे टैक्स फ्री करके लोगों से अपील कर रही है देखने की, और अरविंद केजरीवाल ने तो उस फिल्म को YouTube पर अपलोड करने की बात कही ताकि सारे के सारे लोग फ्री में देख सकें। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने तो यही बात कही कि अगर YouTube पर अपलोड कर दें तो गांव गांव के हर एक लोग द कश्मीर फाइल्स को देखकर कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो महसूस कर सकते हैं। बस इसी बात को लेकर एक अलग एंगल से भाजपा के नेताओं द्वारा उसे जोड़ दिया गया कि अरविंद केजरीवाल ने फिल्म को फ्री दिखाने की बात कहकर कश्मीरी पंडितों के साथ मजाक किया है। और कुछ अंधभक्त भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आ रहा, भाजपा के नेता भी चाहते हैं कि द कश्मीर फाइल ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। अरविंद केजरीवाल भी यही चाहते हैं कि कश्मीर फाइल्स ज्यादा से ज्यादा बल्कि हर एक आदमी देखे। अब बात यह है कि भाजपा सिर्फ उसे टैक्स फ्री कराना चाहती है और अरविंद केजरीवाल उसे फ्री में YouTube पर अपलोड करके दिखाना चाहते हैं। बस इतनी सी बात कहने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही और कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने वाला बता रहे हैं। जबकि यही भाजपा के कुछ नेता, अभी कुछ दिन पहले एक भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा ट्वीट किया गया था कि वो खुले में बड़े स्क्रीन पर लोगों को बुलाकर फ्री में द कश्मीर फाइल्स दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री ने मनोहर लाल खट्टर को एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, आप ऐसे फ्री में किसी को वीडियो कैसे दिखा सकते हैं। उस बात को लेकर तो बिल्कुल भी बवाल नहीं हुआ क्योंकि वो भाजपा का नेता था। यही अगर अरविंद केजरीवाल करने की बात करते, अगर अरविंद केजरीवाल बोल दें कि हम खुले में फ्री में लोगों को द कश्मीर फाइल्स दिखाएंगे तो उनके ऊपर भाजपा के नेता भड़क जाते। तो दोस्तों, बात यही है। उसके बाद मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा की खिजलाहट इसलिए है क्योंकि वो पंजाब में अरविंद केजरीवाल से बुरी तरह हारे हैं।
और यही नहीं, ये मनीष सिसोदिया ने तो ये भी आरोप लगाया कि दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाजपा के नेता मरवाना चाहते हैं, उनको जान का खतरा है। अब दोस्तों एक सवाल यहां पे भी खड़ा होता है, कुछ दिन पहले दोस्तों जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब की तरफ जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया था और वो वापस लौटते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पंजाब के सीएम चन्नी को थैंक्स बोलना कि उनकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी बचकर आ गए। उस बात को मीडिया में किस तरह से प्रोपेगेंडा करके मीडिया में जबरदस्त बहस हुई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आवास पर गुंडों द्वारा, भाजपा के गुंडों द्वारा हमला करने पर अगर यही बात अरविंद केजरीवाल कहें कि थैंक्स कहना मोदी जी को कि आज मैं जिंदा बच गया, तो दोस्तों इस बात के ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी। क्योंकि आप समझ जाइए कि जब एक मुख्यमंत्री के आवास पर गुंडों द्वारा, जहां पर पुलिस की सिक्योरिटी होती है, पुलिस के सामने गुंडों द्वारा उनके आवास पर हमला किया गया, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जब मुख्यमंत्री ही यहां पर सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान की क्या औकात है। दोस्तों भाजपा के नेता, भाजपा के बड़े बड़े नेता फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो फिल्म को देखें। यही बात अरविंद केजरीवाल ने एक अलग तरीके से कही ताकि फिल्म को YouTube पर अपलोड करने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री में आसानी से घर बैठे बैठे देख सके। जबकि इस बात का विरोध द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री को करना चाहिए था। लेकिन सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, छुटभैया कार्यकर्ता, उनके गुंडे, वो सभी अरविंद केजरीवाल का विरोध करने लगे। तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाजपा के लोग आखिर इस फिल्म का प्रमोशन क्यों करवा रहे हैं और वो क्यों समाज में दो वर्गों के बीच खाई बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये भाजपा की राजनीति है, आप इसे समझ जाइए। अगर आप नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी।